नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पृथ्वीराज से नितेंद्र राठौर जी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि जिस तरीके से आज घोषणा की गई है नरसिम्हा राव जी के लिए, तो कहीं न कहीं सीधा आरोप लगाया जा रहा है भारत रत्न को लेकर कि नाम लूं तो अगर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जब भाजपा में इतना उनको सम्मान दिया जा रहा है तो कांग्रेस ने उन्हें सम्मान क्यों नहीं दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पुरस्कार भारत रत्न से नवाजती भी है और दूसरी तरफ क्रिटिसाइज भी करती है। जब आपने भारत रत्न से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को नवाजा गया, उनको भारत रत्न दिया गया है, तो ये हम सब के पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। और मैं कहता हूं कि ये खुशी की बात है। और मैं तो कांग्रेस परिवार से आता हूं जिससे नरसिम्हा राव जी आते थे। हम सब के लिए गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी को तो कहीं ना कहीं विरोध की राजनीति करनी है, वो कहीं ना कहीं विरोध के अवसर तलाशते हैं, उस पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं कांग्रेस परिवार के सदस्य होने के नाते इस बात पर गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि नरसिम्हा राव जी के समय भले ही मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उस वक्त मैंने देखा कि देश ने काफी तरक्की की, हमारी विकास दर बहुत अच्छी थी, कई टेक्नोलॉजी हमारे देश में आगे अच्छी इंप्रूव कर रही थी। तो नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल हम अच्छे से ही देखते हैं और बहुत अच्छा लगा कि उनको भारत रत्न से नवाजा गया। सदन की अगर बात करें नितेंद्र जी, तो किन मुद्दों को रखा गया आज? आज देखिए, मेरा एक प्रश्न था कि बेरोजगारी को लेकर, नौजवानों के रोजगार के लेके मैंने मांग की थी कि मैंने प्रश्न लगाया था कि 7 वर्ष हो गए हैं और 7 वर्ष से सब इंस्पेक्टर की कोई भर्ती नहीं निकाली गई। इसका जवाबदार कौन है? आज नौजवान जो उस वक्त नौकरी की तलाश में थे, आज ओवर एज हो गए हैं। इसका जवाबदार कौन है? कई परिवारों की स्थितियां खराब हो गई, कई नए नौजवानों के मानसिक संतुलन खो गया। इसका जवाबदार कौन है? मैंने माननीय मंत्री जी से ये आग्रह किया कि आप तो ये बताइए कि उचित सीमा बताइए कि ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कब तक इन पदों पे भर्ती कर दी जाएगी, जिसपे उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, गोलमोल जवाब दिया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। मैं मानता हूं कि नौजवानों के साथ ये छल है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और अगर इसी तरह से छल रहा तो 2018 में आपको याद होगा जो गृह मंत्री थे उनको प्रदेश की जनता ने, उनके क्षेत्र की जनता ने हरा दिया था, और 2023 में भी जो गृह मंत्री थे उनको भी उनके क्षेत्र की जनता ने इस बार हराया। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में 2028 में इसी तरह से नौजवानों को छलेंगे तो उनको भी, जो गृह मंत्री है, उनको इस बार जनता हराएगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। तो ये थे नितेंद्र राठौर जी, जिन्होंने कहा कि युवाओं के लिए, मैंने सदन में एक सवाल रखा था कि जी हाँ, भर्ती को लेकर बात की गई थी कि युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सब स्थिति साफ हो जाएगी। मृदुभाषी के साथ, कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।